सुंदरदास जी महाराज ने कहा, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, ममता उड़ में अति ना लिपटी है। नाम बरो धनवान बरो, करतूत बरो जग में प्रगति है। गजबाज ही द्वार मनुष्य हजार, मनो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब गुरु के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी के नाक कटे है। सब कुछ आपके पास है, भक्ति की जुक्ति नहीं है। दुर्दशा भी सुनिश्चित है, दुर्दशा भी सुनिश्चित है। आज तो कई मत चला है, आदमी को बेमत कर दिया। कभी गुरु की जरूरत ही नहीं, मांस मछली अंडा सब खाओ। अरे महाराज, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, पढ़िएगा, कि मांस मछली मानव का चीज, राक्षसी भोजन, राक्षस का भोजन है ना। देवी भागवत पढ़ेंगे, बहुत को बुरा भी लगेगा। आज जाकर के देवी भागवत पढ़िएगा तो देवी भागवत में है द्वापर और त्रेता का जितना राक्षस था वही कलयुग का ब्राह्मण है। पढ़िएगा देवी भागवत में, तब दुख नहीं होगा कि जगह बाकी कह दे। पढ़िएगा, राक्षस क्या करता रावण, रावण मांस मछली खाता था, पुजारी तो बहुत था। भगवान शंकर का भक्त आज तक रावण के बराबर कोई नहीं हुआ। गला काट कर चढ़ाता था भगवान शंकर को। इतना बड़ा त्याग रावण में। वेद वेदांत के ज्ञाता भी थे रावण। जब रामेश्वरम का स्थापना हुआ है, पुरोहित में कौन आए थे? भगवान राम बुलाए थे रावण को, रावण को बुलाए थे। गए थे बुलाने के लिए जामवंत, उनके पूर्वज संबंध में भी हैं। कहा आइए बाबा जी, का सुनो, आज आइए नहीं, आज मैं तुम्हारे संबंध के ख्याल से नहीं आया हूं। का तब मैं राम का दूत बन के आया हूं। का कहा जाए? कहा हमारे मालिक मंदिर बनाए हैं, उसमें भगवान को स्थापित करना है। तो उन्होंने कहा इस युग में, इस धराधाम पर रावण जैसे पंडित कोई नहीं है। रावण के आंख में आंसू आ गई। कहा मैं तो उनकी पत्नी का अपहरण किया, फिर भी मेरे ऊपर इतनी आस्था, चलो मैं आऊंगा। ऐसा नहीं, राम अकेले पूजा नहीं कर पाएंगे, सीता को भी ले आऊंगा। ख्याल कीजिएगा, पढ़िएगा ना रामायण। आए है रावण, इतना बड़ा ज्ञानी रावण, लेकिन अभागा, पराई स्त्री पर गलत नजर रखना, शराब तारी दारू पीना, मांस मछली का भक्षण करना। परिणाम क्या हुआ? रहा अनुकूल में रो बना, रोने वाला तक नहीं बचा, रोने वाला तक नहीं बचा। ख्याल कीजिएगा, रावण की वही दुर्दशा, कंस की वही दुर्दशा। लेकिन भगवान का भक्त बन के आए हनुमान। भगवान का भक्त जो बने, सुषमना घाट से आगे बढ़े, सबका हो गया प्रमोशन। ये आभागा रावण कुंभकर्ण, कंस का हो गया डिमोशन। रसातल मिल गया, रसातल मिल गया। आज कहते मांस मछली खाओ, भजन करो, भजन न होई है तामस देही। मांस मछली महाराज आध्यात्मिक अंतर है कि मानव का भोजन नहीं है, आध्यात्मिक भोजन। संत का आदेश है, भगवंत का उपदेश है, ये मांस मछली मानव का नहीं है। आध्यात्मिक अंतर। अरे ये धराधाम, यहाँ शाकाहारी मांसाहारी दोनों, अगर दोनों के बनावट में भगवान ने अंतर कर दिया। चुन लो अपना भोजन करो। क्या अंतर है? शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं, उनके आंख खुले पाए जाते हैं,
मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं उसकी आंखें कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आंख बंद होगी। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा को आप देखें आंख खुला होगा। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत और नख नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है वो ओठ सटा करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। मेरा ये किस श्रेणी में आपका? आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हुआ, ज्ञान छांटने में बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो, कहेंगे बाबा क्या करेंगे, बाहर रहते हैं ना तो शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता, तो जरा प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए, आयरन के लिए, ताकत के लिए थोड़ा खाते। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई, किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत शाकाहारी में है कि मांसाहारी में? का शाकाहारी की तुलना मांसाहारी जीरो है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22% प्रोटीन है, सोयाबीन में 43.2 प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिला ये कौन बेसी कौन कम है? सब पर नहीं कहेंगे, सबको जानना चाहे तो हमारी लिखी हुई पुस्तक है दुखों से निवृत्ति कैसे, उसमें हम दिए। अब अंत में ये सुनिए, शरीर को शक्ति कितना मिला, ऊर्जा, उसको कहते कैलोरीज अंग्रेजी में। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरी मिलता है, उड़द का दाल कहेंगे 350 कैलोरी मिलता है, चना का दाल कहेंगे 372 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, काजू कहेंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम कहेंगे 655 कैलोरी मिलता है, घी कहेंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि अंडा कहेंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस कहेंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस कहेंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस कहेंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। इतना तो याद नहीं रहेगी, कम से एक तो याद रखिएगा। शाकाहारी में सबसे कम वाला कौन है तो पता चलेगा, उससे ज्यादा सब हाईएस्ट नंबर का है वो। सबसे कम वाला कौन? अरहर का दाल और मेथी, तब है 333, सबसे कम वाला 333 अरहर का दाल और मेथी। मांसाहार में एक को याद रखिए, अधिक ताकत वाला कौन? वह है बकरी का मांस, तब है 194। कोई तुलना है? घी में 900 कैलोरीज, जबकि मछली में मात्र 91। और उसी मछली का पुछड़ी पकड़ते हैं, पोलोथीन में घुमाते हैं, मछ में घी लगाते हैं, ताकत खा रहे। तो ऐसा ही कह रहे हैं, जैसे सूर्य के सामने कोई मोमबत्ती चला के घूमे, कहेंगे क्या कर रहे हो? कहा मोमबत्ती जलाए, सूर्य की रोशनी बढ़ रही, क्या कहिएगा उसको? पागल की पागल का नाना। मोमबत्ती जलाने सूर्य की रोशनी बढ़ती है, उसी तरह मछली खाने से ताकत होता। अरे मछली तो जल को साफ करने परमात्मा बनाया, जल जीवन है।
और जल को लोग गंदा कर देते। गाय मर जाती है, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता मर जाता है, पेखाना, खखार, कुष्ठ रोगी, लोग पानी में फेंक देते। सारी गंदगी को मछली खा करके साफ कर देती। और हमारे भाई बहन वो मछली पकड़ कर साफ कर देते। मछली के पेट में कौन चीज? रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रस का दम, रसमलाई। देखिएगा ना रोड पर लोग कितना गंदा करते हैं बरसात के समय में, क्या कहना, पैर देना मुश्किल। अब वर्षा होती तो सब माल जो रोड वाला था गया पानी, और सबको मछली खा गई। अब मछली के माय बहन पकड़ के चिबा गई। क्या कौन सी सेव है उसके, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उनके पेट में? महाराज किसी तरह से या मानव का चिन्ह है ना। आप कहेंगे बाबा ये थ्योरी की बात आपने कही, प्रैक्टिकल देखिए। आप लोग किसान, घोड़ा बैल सब कोई सब पालते हैं। घोड़ा बैल, आज देश में कोई आदमी है कि अपने बैल को, अपने गाय को, घोड़ा को मांस खिलाए, मछली खिलाए, पूरा एकदम मुस्तैद है, खिलाए हैं, मर जाएगा बैल, लेकिन मांस वैसे नहीं खाएगा। खिला के दिए, मछली धो करके देने, मर जाएगी गाय, 7 दिन की प्यासी को नहीं पिएगी। जानती है मेरा भोजन नहीं। मनुष्य जानवर से भी बदतर है, जो दे दीजिए सब पेट को तो शमशान कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन कुत्ता को मांस मछली खाते देखे होंगे। अगर मांस मछली खाने से ताकत होता कुत्ता को होना चाहिए, तो लड़ाई तो घोड़ा कुत्ता को कौन जीतेगा? एक लात कहीं मार दिया घोड़ा कुत्ता को, 90 डिग्री का कौन बनाने देगा? तो कहेंगे बाबा मनुष्य में बात कीजिए। मनुष्य में देखिए, भगवान राम थे शाकाहारी और रावण मांसाहारी, लड़े कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाई के, मांस मछली ने खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मारलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के ना, मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के नाम, कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के ना, अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछाड़ी के। मांस मछली नहीं खाई के ना, होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपने संभाली के। मांस मछली नहीं खाई के ना। ये किसी तरह से एक विद्वान ने पूछा कि महात्मा से, बाबा जी आदमी आजकल क्या सब खाता? कहा ये विद्वान बाबू आपको ये पूछना चाहिए आदमी आजकल क्या नहीं खाता है। का वही कहने लगे, केवल पतंग विहंगम में, जलचरों में ना वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में 4 पाई बच रही। आकाश में बाजिती जंतु है केवल पतंग। पतंग का कई अर्थ होता, फतिंगा भी, लेकिन बच्चा लोग आते गुड्डी कागज का, कहते पतंग को आदमी नहीं खाते। जलचरों में नाव, जल में चलने वाले जितने जंतु हैं नाव को छोड़ करके सबको खाते। ये भी तो कर्मकार की बहादुरी। लकड़ी पर कहीं मांस चमड़ा नहीं साटा, कहीं साट देता
तो लकड़ी को भी मोचार करके पेट ऊपरी कब्रिस्तान में घुसा देता, ले कुछ है ही नहीं तो छोड़ देते। जलचरों में न, भोजनाथ चतुष्पदों में 4 पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़कर सबको खाते। जाता हूं तमिलनाडु तरफ सत्संग करना, एक बार लौट रहा था से, जैसे यहाँ बाजार हटिया, इस दोनों तरफ से रोड के बगल में रंग बिरंगा चीज बना के रखा था। एक सज्जन हमको कहते देख रहे हैं बाबा? हाँ देखा, इतना बड़ा बड़ा, इतना मोटा मोटा भुजिया बड़का प्लेट में, एक बड़ा ड्राम बना था, उसमें काला काला चीज का चटनी चटा तरा तर निकाल देते थे। चटनी, 1-2 छोटा छोटा भुजिया, और एक चीज को पहचान गए, वो बाद में कहेंगे। तुम कहा देख रहे हैं बाबा? कहा। मैंने कहा क्या चीज है? कहा बाबा अपने यहाँ उत्तरी बिहार में, नेपाल के कुछ भाग में गाय भैंस को जोंक नहीं लगता, भैंसा जोंक, कहा उसी का भुजिया है, उसी की चटनी है। जोंक की भुजिया, चाली की भुजिया, चिट्टी ललका चिट्टी जो गाछ पर उसकी भुजिया, चाली की भुजिया। और टंगा हुआ था कौन चीज जानते? यहाँ माए बहन सब आलू काट करके सिद्ध करते, मसाला दे करके कहती आलू चॉप, आलू चॉप। और वहां मेढक को महाराज बेंग को कुछ नहीं करता, मसाला मुंह में घुसाता, पीठ पर तेल में छन कर टांगता, फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप, और चप चप मारता, फ्रॉक चॉप। आदमी तो क्या नहीं खा जाता है ना, सब कुछ खाता। डॉक्टर की सलाह है महाराज, अमेरिका के डॉक्टर गॉडस्टीन एंड ब्राउन 1985 में $28 लाख नोबेल पुरस्कार मिला कि मांसपेशी खाने से अत्यधिक रोग होता है, और कई तरह का है लेकिन अधिक यही है। का क्या होता है? दोनों डॉक्टर को मिला था $28 लाख। कहा मांसपेशी खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, एपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये अमेरिका वासियों खाना बंद कर दे। वहां 70% लोग मांसपेशी खाना बंद कर दिए हैं, धड़ाधड़ शाकाहार को अपना रहे हैं। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांसपेशी खाना अविलंब बंद कर दो, चूंकि मांसपेशी पार्श्विक परमाणु पाए जाते हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो रक्त को दूषित करते हैं। परिणाम खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, दम्मा और टीबी जैसे बीमारी को पकड़ाता है। छोड़ो, वहां 33% खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है, और उनके समर्थन में वहां के हेल्थ मिनिस्टर मिशेल क्यूरी का गंभीर चेतावनी हुई है। क्यों? इन्होंने जो कहा डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग ने बिल्कुल ठीक। क्या कहा कि भाई मांसपेशी बंद करो, नहीं मानोगे तो पहला सूचना शरीर के लिए होगा, वो क्या? कब्ज की बीमारी। कब्ज की बीमारी चेत जाओ, नहीं मानोगे तो कब्ज से आपको होगी गैस्ट्रिक की बीमारी। फिर भी मन नहीं मानोगे तो होगा बवासीर की बीमारी। फिर भी नहीं मानोगे तो चचरा भाई को बोलेंगे, यानी होगा भगंदर की बीमारी। अब फिर भी नहीं मानोगे, खाना बंद नहीं करोगे मांसपेशी, तो बुला लेंगे चाचा को, यानी आपको होगा कैंसर की बीमारी। फिर इसका कोई आंसर नहीं है ना, फिर उसका कोई आंसर नहीं। खाओ, संसार से विदा हो जाओ। इसलिए कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबूल छूटी है कोटि सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि गो दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अब गुण संभारो। जिनको रसना पर अधिकार होगा उनको वासना पर अधिकार होगा, जिनको वासना पर अधिकार होगा वही तो उपासना करेगा, अन्यथा तो ढोंग करता। भजन क्या होगा? भजन में हुई है तामस दे,
इसलिए सच्चे शरण में जाओ, सतगुरु के शरण में, वो ज्ञान देंगे। कौन? वो नाम का जप, रूप का ध्यान बता देंगे। फिर महाप्रभु दोनों को छोड़ दो, ये नाम और रूप में पूर्ण सिमटा होने वाली नहीं है। पूर्ण सिमटाओं के लिए दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर ठाठ से रखो। क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा, आप अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। एक फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। घोष बातिन हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर याद अब तक, निगाहों का सिमटना हुजूम नूर हो जाना। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातें में खुदा है। जीव चलते सब धार पे करके, पवित्र बाइबिल में है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना, जो शब्द की साधना कर दे, शब्द में खिंचा, जीव को खिंचता है। कहां? जहां से जीव आया, ले जाता स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण, महाकारण कई बल मंडल में चले आते हैं। जीव को अपना ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। एक फकीर ने कहा, इबादत है किसी नासार को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुरसर के कदम छूकर खुदा से अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। स्वामी जी ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड। I have seen the soul, I have seen God। मैंने आप दर्शन किया, उन्हें परमात्मा दर्शन भी किया है। जीव चलाते हैं, पीर से मिल जाते हैं। सरिता जल, जल निधि मह जाई, होय अचल जिमे जीव हरि पाई। अचल फिर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तदभास दे सूर्यो न शशांको ना पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मन बाण से जीव लोके जीवभूतः सनातनः। ये जीव चाहते पीर से मिल जाते हैं। असली मुक्ति तो सही भक्ति जीव का परम कल्याण होता है। अंधेरा होने वाले हैं, इसी ख्याल से लोग माँ बहन सब दूर दूर से आती है। मैं अपने बाकियों को ही विराम कर रहा हूँ। बोलो श्री सदगुरु महाराज की।